एपिसोड के शुरुआत में हमें एपिसोड 2 की आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनू को वही स्टैचू मार रहा होता है, पर जिनू वही पर सोचता है कि अगर मुझे एक और चांस मिलता तो तभी उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में उठकर देखता है कि उसका हाथ और पैर तो सही सलामत है, उसका पैर तो कट चुका था और उसके सीने पर भी वार हो चुका था। और वो सोचता है कि क्या वो उसका सब सपना है। उसी वक्त ही दो आदमी उसके रूम में आता है। एक का नाम है ऊ जिनसुल, वो हंटर्स एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम का चीफ है, और दूसरे का नाम कंग तेसिक है। जिनू उन दोनों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। वो लोग बताता है कि वो लगभग 3 दिनों से सो रहा था। ये सुनकर वो एकदम ही हैरान होता है और पूछता है कि कैप्टन सॉन्ग और जूही कैसा है। वो लोग कहता है कि वो सब ठीक है, पर कैप्टन सॉन्ग एक हाथ गवा चुका है, इसलिए वो अब रिटायर हो चुका है, और जूही का ट्रीटमेंट चल रहा है साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से। और उसकी परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ समय तक हंटर्स का जॉब नहीं कर पाएगी और बस 6 लोग ही बचा है उस डबल जंजन में से। वैसे हंटर्स का जॉब हमेशा खतरों से भरा रहता है, पर इस तरीके का नुकसान बहुत ही कम देखा जाता है। जब हमने उन बचे हुए लोगों से इस बारे में सुना तो व्हाइट टाइगर गिल के कुछ लोग उस डंजन में गए थे, पर वहाँ पे सिर्फ तुम ही मिले। वहाँ पे और कोई भी टेम्पल स्टैचू या बाकी हंटर्स के लाश नहीं मिले, और हमें ये शक है कि तुम शायद रीअवेकनिंग हुए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे फिर से टेस्ट लेंगे। ये सुनकर जिनू तो खुश होता है, पर जब वो टेस्ट देता है कि उसका स्ट्रेंथ 10 ही होता है, ये देखकर वो एकदम ही निराश होते हैं। और उन दोनों में से एक कहता है कि ई रैंक हंटर होने के लिए भी 70 स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जिनू कहता है कि उन लोगों को ये स्क्रीन नहीं दिखा होगा क्या, शायद मैं ही हूँ जो इस स्क्रीन को देख सकता। और उस स्क्रीन में लिखा है कि अगर वो नो एक्सेप्ट करता है तो उसका हार्ट 0.02 सेकेंड के लिए थिरकना बंद हो जाएगा, इसलिए वो यस एक्सेप्ट करता है। उसी वक्त ही उसका बहन जीना वहाँ पे आकर उसे गुस्से में डांटती है कि बाकी सब तो ठीक रहता है, पर वही हमेशा क्यों खैर होता है। और वो 3 दिन से सो रहा था, इसलिए उसे बहुत ही फिक्र हो रहा था। अगर वो फिर से घायल हुआ तो वो अपना पढ़ाई छोड़कर काम में चली जाएगी और उसे हंटर का काम छोड़ना पड़ेगा। तभी जिनू कहता है कि ऐसा नहीं होगा, और वो पूछता है कि तुम्हें क्या ये यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। वो कहती है कि नहीं, क्यों। जिनू कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। और वो पूछता है कि गेम में कुछ मैसेज रहता है ना, वो मैं कैसे पढूं। जिना ये सुनकर कहती है कि शायद तुम्हारा ब्रेन चेकअप करना पड़ेगा। जिनू कहता है कि अरे तुमने गेम खेला था ना, वहाँ पे तो कुछ मैसेज होता है, वो कैसे पढ़ते हैं। जिना कहती है कि तुम मैसेज बॉक्स ओपन करो तब पढ़ सकते हो। वो सोचता है कि शायद मैसेज बॉक्स ओपन करना पड़ेगा। उसी वक्त ही उस स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है डेली क्वेस्ट का। वहाँ पे लिखा होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और जीना कहती है कि शायद तुम अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो, तो फिर अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। और बाहर उसके साथ एक दोस्त भी रहती है, सॉन्ग ही, जो हमें पहले दिखाया जाता है। उसका बहन जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनू के सामने बहुत सारे स्क्रीन खुला रहता है। वहाँ पे लिखा होता है कि उसे डेली क्वेस्ट पूरा करना पड़ेगा। अगर वो समय में नहीं किया तो उसे पेनल्टी मिल सकता है, अगर किया तो उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। और उसका डेली क्वेस्ट में होता है कि पुशअप करना, सिटअप करना, दौड़ना, ये सब होता है। पर वो सोचता है कि वो तो हॉस्पिटल पर है, वो ये सब कैसे कर सकता है। उसके कुछ समय बाद ही रात का समय दिखाया जाता है। वहाँ पे उसका टाइम ख़त्म होता है और वो एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। वहाँ पे एक मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। उसे लगभग 4 घंटे तक उस मॉन्स्टर से बचना पड़ेगा। और उस समय हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि एक दूसरा डंजन गेट खुल चुका था रास्ते के बीचों बीच ही। उसके बाद हमें फिर से जिनू को दिखाया जाता है। वो उस मॉन्स्टर से भागता हुआ रहता है और वो बहुत ही थक चुका था, और हॉस्पिटल में नर्स उसे चारों तरफ ढूंढ रहा था कि वो कहाँ चला गया। और उसी वक्त ही उसका समय ख़त्म होता है और वो फिर से हॉस्पिटल पे आता है और वो बहुत ही थका हुआ होता है। उसके बाद दूसरा दिन देखा जाता है जहाँ पे जिनू अपनी बहन से बात कर रहा होता है कि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक हो रहा है और वो जल्द ही घर आएगा। उसके बाद वो अपना डेली क्वेस्ट पूरा करने चले जाता है। अगले सीन में हमें जूही को दिखाया जाता है। उसको एक हंटर फ़ोन करता है कि एक डी रैंक मिशन है, उसके लिए उसे ज़रूरत है। हालांकि वो उसका हालत जानता है, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। असल में
मैन पावर कम होने के वजह से उसके वो फ़ोन करता है और वो कहता है कि जीनू को होश आ चुका है। यह सुनकर जूही एकदम ही खुश होती है और वो अगले दिन फूल लेकर जीनू के पास चला जाता है और वो देखता है कि जीनू तो दौड़ रहा होता है और साथ में कुछ नर्स आपस में बात कर रही होती है कि वो आज फिर से दौड़ रहा है। एक नर्स कहती है कि हालांकि बाकी के लोगों के मुकाबले हंटर्स बहुत जल्दी रिकवर होता है, फिर भी मैंने उसे कहा है कि वो अपने आप को ज़्यादा मेहनत ना करवाए, पर वो नहीं सुनता। वो कह रहा था कि उसे और भी ताकतवर बनना है। उसके बाद जूही उससे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें जीनू को दिखाया जाता है, वो थककर एक सेल में बैठता है और वो अपने सामने की स्क्रीन में देखता है कि उसे बहुत सारे स्ट्रेंथ मिले हैं और साथ ही साथ दूसरे पॉइंट्स भी, और अपने क्वेस्ट पूरा करने की वजह से उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिले हैं और उस रिवॉर्ड में से एक है फुल रिकवर। उसकी मदद से वो अपना थकान दूर कर सकता है और वो सोचता है कि ये उसका कोई इल्यूजन नहीं है, ये हकीकत है। उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल के रूम में आते हैं और वो देखता है कि उसे अपने डेली क्वेस्ट से रैंडम बॉक्स रिवॉर्ड मिला है और उस बॉक्स में से उसको एक चाबी मिलता है और इस चाबी के वजह से वो एक डंजन में टेलीपोर्ट हो सकता है और इसका इस्तेमाल वो हाथों के सबवे स्टेशन पर ही कर सकता है, वैसे ही वो टेलीपोर्ट हो सकता है। उसके बाद वो उस स्टेशन में चले जाते हैं और उस चाबी के मदद से वो डंजन में एंटर करता है और वो देखता है कि ये डंजन बाकी डंजन जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। उसके बाद ही डंजन का दरवाज़ा बंद होता है और स्क्रीन में लिखा होता है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराता तब तक ये बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो ए रैंक मिशन में भी घायल होता रहता है। उसके सामने 3 गॉब्लिन आता है। वो थोड़ा मेहनत करने के बाद उन तीनों गॉब्लिन को ही मार देते हैं और वो सोचता है कि वो पहले से अब ताकतवर हो चुका था, पर तभी एक फेरिया आकर उस पर हमला कर देता है और वो सोचता है कि ये फेरिया उन गॉब्लिन से भी ज़्यादा ताकतवर है। पर थोड़ा सा हिम्मत करने के बाद वो उस फेरिया पर भी वार करता है, पर उसका चाकू ही टूट जाता है। उसके बाद वो फेरिया फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं, पर जीनू अब डर के मारे अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।